जय सिया राम। जय सिया राम। आजकल के समय में यानी इस उपभोक्तावादी समय में कर्ज के बगैर व्यक्ति का काम नहीं चलता। घर कर्ज पे है, गाड़ियाँ कर्ज पे है, कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, कई बार तो कुछ बहुत ही आवश्यक कार्यों से व्यक्ति घिरा होता है, उसके लिए भी कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। इस विषय पे हम लोगों ने पहले भी कई बार बातें की हैं, लेकिन बहुत सारी जिज्ञासाएं आती रहती हैं कर्ज मुक्ति के उपाय को लेकर। काफ़ी लोग हैं जो बहुत ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और ये कर्ज उतरता नहीं है। आज इसी विषय पे प्रकाश डालेंगे, बताएंगे आपको, और ख़ास करके कुछ पूजा पाठ से, कर्मकांड के जरिए भी कर्ज मुक्ति संभव है, ऐसा पंडितों का भी अनुभव है और काफ़ी लोगों का ऐसा अनुभव है। तो आज हम विशेष तौर पे इसी बात पे हम बात करेंगे और इसे बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य भी हैं, पंडित भी हैं, पंडित आनंद तिवारी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। पंडित जी, ये तो कर्ज मुक्ति है, आपसे भी जब बातें होती होंगी तो काफ़ी लोग कहते हैं कि कर्ज चढ़ गया है, उतर नहीं रहा। जी, आपने क्या पाया है अपने अध्ययन में, कारण क्या है इसका, क्यों कर्ज चढ़ जाता है और उतरता क्यों नहीं है? जी, मुझे अभी काफ़ी समय से लगातार फ़ोन आते हैं कि पंडित जी मेरे ऊपर कर्ज हो गया है और ये कर्ज कैसे उतरेगा। किसी का कर्ज शिक्षा से रिलेटेड होता है, किसी का अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, और किसी को बेटा बेटी का विवाह करना है, उनके विवाह के लिए, उनके शिक्षा के लिए, विदेश जाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए। उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन किसी तरीके से अगर उनको लोन मिल जाता है, पैसे प्राप्त हो जाते हैं तो वो तो ले लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो चुका नहीं पाते हैं। तो हमने अध्ययन में ये देखा है कि कुछ लोग ऐसे हमें मिले हैं कि कुछ जो दिन होते हैं और कुछ नक्षत्र होते हैं उनमें वो कर्ज ले लेते हैं, लेकिन उनका लेना उस टाइम ज़रूरी होता है और ले लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो चुका नहीं पाते हैं। तो हमने अध्ययन में यही पाया है कि मैं कुछ टॉपिक ये सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग उस समय में, उस शुभ समय में अगर आप कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी, यथाशीघ्र मुक्ति मिलेगी। और कुछ छोटे उपाय होंगे, कुछ पूजा पाठ से संबंधित उपाय होंगे जो मैं आपको बताऊँगा, और आप आसानी से करके या करा के लाभान्वित हो सकते हैं। अच्छा, तो पंडित जी ये बता रहे हैं आपकी कई बार तो ये स्वाभाविक स्थिति है, किसी के सामने पैसे का अभाव हो और कर्ज के लिए लगा हो, कर्ज जब मिलने की बात आती है तो इतने उत्साह में, अति उत्साह में होता है कि वो शुभ मुहूर्त और दिन और नक्षत्र कहाँ देखता है, वो तो सीधे दौड़ जाता है। बिल्कुल। तो आप ये बता रहे हैं इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और हमारी कुंडली भी इस बात को बयां करती है कि हमें कौन से दिन यानी कौन से अशुभ समय में, हमारी कुंडली में जो अशुभ समय होता है उसमें हमें अपना कोई भी कर्ज नहीं लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कुंडली में शुभ समय, अशुभ समय सब लिखा होता है, अशुभ नक्षत्र, वार, योग, ये सब लिखा होता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और क्या करते हैं कि हम उसमें जाकर कर्ज ले लेते हैं। तो कुंडली आप जब भी दिखाएं तो आप पंडित जी से या एस्ट्रोलॉजर से इस बात को पूछ लें कि मेरे कुंडली में वो अशुभ वार कौन सा है, अशुभ नक्षत्र कौन सा है, अशुभ योग कौन सा है, अशुभ करण कौन सा है, अशुभ लग्न कौन सा है और अशुभ तिथि कौन सी है आपकी। अच्छा। अगर आप उसको नोट कर लेते हैं तो आप जब भी कर्ज लेने जाएं, चाहे वो सरकारी लोन हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या किसी प्रकार से संबंधित हो, तो आप लोन लेने जाते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि आपके कुंडली में जो अशुभ दिन, वार, नक्षत्र इत्यादि था, अगर आप उसमें कर्ज लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। और आप जब कर्ज लेने जाएं तो एक एस्ट्रोलॉजर से और एक ब्राह्मण से जो आपको अच्छे लगते हों, जो आपको बढ़िया जानकारी दे सकें, उनसे बात करके आप प्रयास ये करें कि उसी समय में, उसी दिन को, नक्षत्र में और शुभ योग में आप जाएं और अपना कर्ज लेने का प्रयास करें। लेकिन हम ये भी कहेंगे यहाँ पे कि हमारे हिसाब से कोई काम नहीं होता। हम बैंक में जा रहे हैं अगर, तो बैंक वाले क्या पता हमें हमारे अशुभ दिन में ही देना चाहते हों, हमारा लोन उसी दिन अगर पास हो रहा हो। तो हमें ये प्रयास करना है कि हम अगर बैंक जा रहे हैं तो शुभ वार में जाएं, शुभ नक्षत्र में जाएं, और हमें स्थिर लग्न में बिल्कुल लोन नहीं लेना है, क्योंकि स्थिर लग्न में लोन लेने का मतलब होता है कि हमारा लोन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, वो हम चुका नहीं पाएंगे। अगर हम चर लग्न में अगर अपने कर्ज को लेते हैं तो ये चलते फिर तो आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और बैंक अगर आप जा रहे हैं लोन लेने के लिए तो आप प्रयास करें जो शुभ वार होते हैं आप उसमें जाएँ, मंगलवार को न जाएँ, बुधवार को न जाएँ, और उसके बाद शनिवार को भी आप न जाएं। रविवार और वैसे बंद होता है, लेकिन आपको मंगल, बुध और शनिवार को बैंक नहीं जाना है। अगर आप जा भी रहे हैं तो किसी तरीके से आप प्रयास ये करें कि उस समय में आपको कर्ज ना मिले, लोन ना मिले, नेक्स्ट टाइम आपको मिले, शुभ वार में आपको मिले। जी
और मैं आपको बता दूं कि हम जैसे हमारी कुंडली में कुछ योग ऐसे बने होते हैं जिसके कारण हम कर्ज अगर ले लेते हैं तो हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हमारा जो कर्ज का मूल ग्रह होता है वो हमारे मंगल देव होते हैं। अगर हमारे कुंडली में मंगल देव शुभ स्थिति में है तो कर्ज हम लेते हैं वो आसानी से चुक जाता है। लेकिन अगर हमारे कुंडली में जो षष्ठम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव जो हमारे होते हैं ये हमारे कर्ज से रिलेटेड होते हैं और हमारे धन से रिलेटेड होते हैं। और अगर हमारे षष्ठम भाव में अगर अशुभ ग्रहों के चलते कोई युति बन रही है, अष्टम भाव में अगर षष्ठम भाव के स्वामी के साथ कोई युति बन रही है, दृष्टि बन रही है, द्वादश में भी अगर ऐसा ही कोई युति या दृष्टि बन रही है तो समझिए कि हमारा कर्ज लंबे समय के लिए चलेगा। हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर षष्ठम का स्वामी नीच का हो, बकरी हो, अस्त हो तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि ज़रूरी हो तो हम कर्ज लें, ज़रूरी ना हो तो कर्ज बिल्कुल ना लें, क्योंकि कर्ज लेना काफ़ी दिक्कत भरा होता है। कर्ज तो हम ले लेते हैं आसानी से लेकिन चुकाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम प्रयास करें कि हमारे कुंडली में अगर शुभ ग्रह हो, अगर शुभ ग्रहों के चलते हमारा कर्ज लेने का योग बन रहा है तो हम कर्ज लें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप कर्ज लें, अन्यथा न लेने का प्रयास करें। और मैं आपको बताऊं कि जैसे हम कौन कौन से ऐसे योग होते हैं हमारे जो षष्ठम भाव में, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर राहु और चंद्रमा के साथ अगर कोई योग बन रहा है उसमें तो इसको हम राहु और चंद्रमा से संबंधित जो योग और षष्ठम भाव में बनता है उसको हम ग्रहण योग बोलते हैं। राहु सूर्य या राहु चंद्रमा से योग बनता है वो ग्रहण योग बनता है। अगर आपके कुंडली के षष्ठम भाव में अगर ग्रहण योग बना है, अगर आप इसमें जाके कोई कर्ज लेते हैं तो समझिए कि आप बुरी तरह से फंसने वाले हैं, क्योंकि आपके ऊपर ग्रहण लगने वाला है। तो आप ये प्रयास करें कि ये समय आप टाल दें कर्ज लेने के लिए। और भी जो योग है मैं आपको बताता हूँ। एक चंडाल योग होता है जो हमारे अभी मेष राशि में गुरु और राहु देव के चलते ये योग बना हुआ है। अच्छा। तो आप ये प्रयास करें कि अगर आपके षष्ठम भाव में गुरु चंडाल योग बन रहा है तो आप प्रयास करें कि कर्ज अभी न लें, आप कुछ समय के बाद प्रयास करें उसको लेने के लिए। और शनि मंगल से अगर कोई युति बन रही है या राहु मंगल से कोई युति बन रही है और केतु से शनि से कोई युति बन रही है, मतलब अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह के साथ अगर कोई युति आपके षष्ठम भाव में बन रहा है तो आप प्रयास करें कर्ज न लें, कुछ समय के लिए टाल दें। और अगर ये समय अगर आप टाल देते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए होता है। और मैं आपको कुछ वार के बारे में बताना चाहूँगा कि आप कौन से वार में कर्ज लें और कौन से वार में अगर कर्ज देना चाहते हो तो कौन से वार में आप कर्ज दें, ताकि आप आसानी से अपने कर्ज को चुका सकें और आसानी से आपको कर्ज मिल सके। मैं रविवार से शुरू करता हूं। आपको वैसे तो हमें रविवार को बैंक से या किसी बैंक से तो हमें लोन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हमारे कोई पार्टनर हैं या कोई बिजनेसमैन है, अगर हम उससे लेना चाहें या हमारे कोई सहपाठी हैं, दोस्त हैं, अगर हम उनसे लेना चाहते हैं तो हमें तो कर्ज मिल जाएगा। लेकिन हम प्रयास करें कि रविवार को न कर्ज लें और न कर्ज दें, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि जो रविवार के कारक ग्रह माने गए हैं वो हमारे सूर्य देवता हैं और उनको सूर्य देव को हम ऋण हरता कहते हैं, यानी कि ऋण को हरने वाले हैं वो। अगर हम रविवार को कोई कर्ज लेते हैं, आपको कोई कर्ज देते हैं तो समझिए कि हमारे सूर्य देव हमसे नाराज़ होते हैं और हमें परेशानियाँ, हमारे सामने बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो हमें ये प्रयास करना है कि रविवार को हमको न कर्ज लेना है न कर्ज देना है। आगे हम चलते हैं सोमवार के दिन पे। तो सोमवार का दिन काफ़ी शुभ माना गया है। आप सोमवार को कर्ज ले भी सकते हैं और कर्ज दे भी सकते हैं। इस दिन कर्ज लेना और देना बहुत शुभ माना गया है, तो आप सोमवार को कर्ज ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। मंगलवार का जो दिन होता है वो उस दिन आप कर्ज न ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मंगलवार को अगर आप कर्ज देना चाहें, कोई पुराना कर्ज हो या किसी प्रकार का कर्ज हो, तो आप शुरुआत मंगलवार के दिन से करें, क्योंकि मंगलवार को अगर हम कर्ज देना शुरू करते हैं तो समझिए कि बहुत जल्द आपका कर्ज उतर जाएगा। लेकिन आप उस दिन कर्ज लेने का बिल्कुल ना सोचें। और जैसे मंगलवार का हमारा दिन होता है वो हम ऐसे कहेंगे कि मंगलवार का जो दिन होता है वो अगर आप उस दिन कर्ज ले लेते हैं तो समझिए कि बहुत कठिनाई के सहारे, बहुत कठिनाइयों के द्वारा आप उस कर्ज को चुका पाएंगे। लेकिन अगर आप उस दिन अगर मंगलवार को कर्ज लेते हैं तो ये स्थिति आ सकती है। लेकिन अगर आप चुकाना चाहें तो आप 1 रुपया किसी को चुकाएं या 100 या 10 या जितना भी आपके पास राशि हो, अगर आप एक छोटे छोटे कदम बढ़ाना आप शुरू करेंगे तो समझिए आपका कर्ज बहुत जल्द उतर जाएगा। और बुधवार पे हम आते हैं। तो बुधवार का जो दिन होता है इसको हम नपुंसक श्रेणी में रखते हैं, यानी कि न्यूट्रल हम इसको मानते हैं। और अगर आप इस दिन कोई कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हो तो इसके डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये बिल्कुल प्रयास करें कि बुधवार का दिन भी आप टाल दें
टाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो अगर बुधवार को आप पैसा देते हैं या लेते हैं तो समझिए उसके डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम गुरुवार पे आते हैं तो गुरुवार को भी हम किसी को कर्ज न दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर कोई हमें कर्ज देना, अगर हम किसी से कर्ज लेना चाहें तो गुरुवार को हम कर्ज अपना ले सकते हैं, क्योंकि गुरुवार का लिया हुआ कर्ज बहुत जल्द चुक जाता है। तो आप ये प्रयास करें कि गुरुवार को आप किसी से कर्ज लें तो बहुत जल्द चुक जाएगा, लेकिन देने का प्रयास बिल्कुल ना करें। शुक्रवार पे हम आते हैं तो शुक्रवार का जो दिन हमारा होता है वो लेन देन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप उस दिन कर्ज ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, उस दिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कर्ज लीजिए और दीजिए तो बहुत आपको लाभ मिलेगा और काफ़ी फ़ायदा भी आपको होगा शुक्रवार को लेन देन करने से। फिर हम शनिवार के दिन पे आते हैं तो शनिवार का दिन होता है, उस दिन के जो कारक ग्रह हैं तो हम शनि को मानते हैं कारक ग्रह। शनिवार के जो कारक ग्रह हैं वो शनिदेव हैं और शनिदेव को एक बहुत स्लो प्लैनेट माना गया है। अगर आप शनिवार के दिन कर्ज लेते हैं तो समझिए कि आपका वो कर्ज बहुत स्लोली चुकता है। तो आपको ये भी प्रयास करना है कि शनिवार को अगर कहीं से आपको कर्ज मिलने वाला होता है तो प्रयास आप करें कि उस दिन कर्ज न लें। हाँ, अगर चुकाने का मन है तो आप कोई पुराना से पुराना अगर आपके पास ऋण है किसी का तो आप उसे चुकाएं, तो चुकाने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और वो भी आपका कर्ज आसानी से चुक जाएगा। और ये हमारा वार हो गया और हमने वार में आपको बता दिया कि इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ नक्षत्र के बारे में आपको बता दूं, इस नक्षत्र में भी आपको न कर्ज लेना है और न किसी को कर्ज देना। अगर आप इसमें देते हो तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है चुकाने में या प्राप्त करने में। तो जो हमारा नक्षत्र है वो हस्त नक्षत्र है। मूल, आद्रा, ज्येष्ठा, विशाखा, कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, चित्रा, मृगशिरा और धनिष्ठा, ये जो हमारे नक्षत्र हैं इन नक्षत्रों में आप प्रयास करें कि आप इसमें कर्ज न लें और प्रयास करें कि किसी को कर्ज न भी दें। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और एक हमारे ज्योतिष एंगल में एक योग आता है जिसमें एक वृद्धि योग आता है। वृद्धि योग में ये कहा गया है कि वृद्धि का मतलब होता है निरंतर आगे बढ़ना या वृद्धि होना। अगर हम वृद्धि योग में कर्ज लेते हैं तो ये हमें समझना चाहिए कि जितना हमने लिया उसका कई गुना हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा और हम चुका नहीं पाएंगे। तो हमें ये भी प्रयास करना है कि वृद्धि योग में हमें कर्ज बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको ज़रूरी लगे तो कम से कम वार अच्छा पकड़े, नक्षत्र अच्छा सा पकड़े, तब जाके आपका कर्ज चुकने का भी चांस बढ़ जाएगा और प्राप्त करने के भी चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। स्थिर लग्न में हमने पहले बताया आपको कि स्थिर लग्न में आपको बिल्कुल कर्ज नहीं लेना है। और वो जो स्थिर लग्न है आपका वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये जो लग्न है आपका, आप इसमें प्रयास करें, स्थिर लग्न में प्रयास करें कि बिल्कुल आप कर्ज न लें। और जो चर लग्न होते हैं, ये स्थिर लग्न और चर लग्न जो हमारे होते हैं या द्विज स्वभाव जो लग्न होते हैं, ये 2-2 घंटा, 2.25 घंटा के लगभग होते हैं। 2 घंटा का मानते हैं हम इसको, तो समझिए कि 2 घंटे में हमारे ये योग चेंज हो जाता है। तो आप प्रयास करें कि स्थिर लग्न में आप कर्ज न लें, चर लग्न में आप कर्ज लें। और जो हमारा चर लग्न होता है वो हमारा मेष लग्न हो गया, फिर कर्क हो गया, तुला हो गया और उसके बाद मकर हो गया, ये हमारा चर लग्न हो गया। तो हम प्रयास करें कि चर लग्न में हम कर्ज लें और स्थिर लग्न में बिल्कुल कर्ज न लें। और कुछ ऐसे भी हमारे कुंडली में योग बने होते हैं, जैसे हम कर्ज तो ले लेते हैं और वो कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत आसानी से किसी का कर्ज चुक जाता है और कभी कभी ऐसे हम फंस जाते हैं कि हम कर्ज चुका ही नहीं पाते। हमने वार के हिसाब से आपको बताया कि किसी दिन चुक जाता है, किसी दिन नहीं चुकता है, लेकिन और भी मैं आपको कुछ योग बता देता हूँ जिससे चुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हमारे षष्ठम भाव में, छठे भाव में अगर शुक्र की और बृहस्पति की बढ़िया दृष्टि बन रही है, उच्च की दृष्टि अगर बन रही है उस पर, तो समझिएगा हमारा कर्ज जो है वो आसानी से चुक जाता है। बृहस्पति की दृष्टि से अगर बृहस्पति वहाँ उच्च के बैठे हो या बृहस्पति की जो राशियाँ हैं अगर षष्ठम भाव में हैं और उस पर बृहस्पति की बढ़िया दृष्टि पड़ रही है, शुभ दृष्टि पड़ रही है, या शुक्र की राशि है वहाँ पे शुक्र की अच्छी दृष्टि पड़ रही है, उच्च की दृष्टि पड़ रही है, तो समझिए हमारे जो कर्ज हमारी कुंडली में जो कर्ज का योग है, जो हमने कर्ज लिया है, तो कर्ज से हमें मुक्ति बहुत जल्दी मिल जाती है। और जो हमारा मंगल का जो मतलब मंगल हमारे ग्रह होते हैं, अगर हमारे षष्ठम भाव से जुड़ रहे हैं, अगर अष्टम भाव से जुड़े हैं या द्वादश भाव से जुड़ रहे हैं, तो समझिए कि मंगल के चलते आपका कर्ज से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। अगर षष्ठम भाव में आपके मंगल देव नीच के बैठे हों, वक्री बैठे हों, अस्त बैठे हों, या अष्टम भाव से षष्ठम भाव से कोई योग बन रहा हो, तो भी कर्ज चुकाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और शनि का अगर प्रभाव हमारे षष्ठम भाव से है
तो समझिए कि इसमें भी हम काफ़ी कठिनाइयों के द्वारा अपने कर्ज को चुका पाते हैं, और चुकाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर राहु केतु हमारे षष्ठम भाव से जुड़ रहे हैं या किसी प्रकार से दृष्टि पड़ रही है हमारे षष्ठम भाव पे, तो समझिए कि इसमें भी हम अपना कर्ज बहुत मुश्किलों से चुका पाते हैं, चुकाते चुकाते नहीं भी चुका पाते हैं। अगर ये किसी का कुंडली में योग बना है और हमने अगर कर्ज उसको दे दिया, तो समझिए कि वो आपको देना नहीं चाहेगा, और ये प्रयास करेगा कि खुद खा के बैठ जाएगा, लेकिन आपको देना नहीं चाहेगा। और आप कितना भी हाथ पैर मार लेंगे तो आपको पैसा मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और शनि मंगल की अगर युति आपके षष्ठम भाव से जुड़ रही है या अष्टम भाव से जुड़ रही है, षष्ठम अष्टम का कोई योग बन रहा है वहाँ पे, तो समझिए कि आपको अपमानित होना पड़ेगा। पैसा तो आपने दिया है या आपने कर्ज लिया है किसी का, अगर आपके कुंडली में योग बना है और आपने पैसा दे दिया है किसी को या आपने कर्ज ले लिया है किसी को, तो समझिए कि आपको अपमानित होना पड़ेगा और आपका वो पैसा मिलने वाला भी नहीं है। तो आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और कुछ ये जो योग हमने आपको बताया है, तो इसमें मानसिक परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जब मानसिक परेशानियाँ बढ़ती हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हम अपनी मानसिक परेशानियों के चलते कुछ अपने आप को करने का भी मन करता है कि हम कर्ज नहीं चुका पाएंगे, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे कर्ज से मुक्ति पाएंगे। तो उस समय व्यक्ति के मन में कुछ ऐसा चलने लगता है कि हम कुछ अपने आप को कर लें। तो ऐसी भी युतियाँ हमारी कुंडली में होती हैं, तो हमें कर्ज लेने से और देने समय थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए। और कुछ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कौन सी पूजा करके आप चाहें तो अपने ऋण को, अपने कर्ज को कम कर सकते हैं, यथाशीघ्र उसको दूर कर सकते हैं। तो आप इसमें मैं हनुमान जी से संबंधित आपको उपाय बता दूंगा, गणेश जी से संबंधित बताऊंगा। तो आपको जो बेस्ट लगे इसमें से आप स्वयं कीजिए या किसी ब्राह्मण से कराइए, तो देखिए यथाशीघ्र आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। गणेश जी यानी कि जो लाल सिंदूरी गणेश जी होते हैं, आप उनकी पूजा करें और आप उनको अपने घर में स्थापित करें या किसी मंदिर में अगर वो भगवान हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ जाएँ, उनकी पूजा करें। आप उनको सिंदूर चढ़ाएं, सिंदूरी है तो भी आप उनको सिंदूर चंदन लगाएं। उसके बाद उनको लड्डू का भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं, दुर्वा की माला पहनाएं उनको, और बढ़िया से उनका पूजा पाठ करें, उनको ध्यान करें। और उनके सामने बैठ के, उनके पास में बैठ के ओम गंग, बस यही 2 शब्द है, ओम गंग का आपको 108 बार वहाँ बैठ के जाप करना है और अपने कर्ज मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। तो इससे आपको यथाशीघ्र मुक्ति मिलेगी। और आप चाहें तो वक्रतुंड हुं का भी वहाँ बैठे बैठे आप जाप कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और यथाशीघ्र आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। और कर्ज मुक्ति का एक रामबाण उपाय ये भी है कि आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। आप इसको प्रयास करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें, 1 कर लें, आप 3 कर लें, 5 कर लें, ये समझिए आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको जल्दी लाभ मिलेगा। आप इस पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाभान्वित हो। और शनिवार के दिन आप चाहें तो महादेव मंदिर जाएं, और ऋण मुक्तेश्वर महादेव उनको कहा गया है, शंकर जी को ऋण मुक्तेश्वर महादेव भी कहा गया है। तो शनिवार के दिन आप उनके प्रांगण में जाएं, मंदिर में जाएं और वहां बैठ के उनकी पूजा अर्चना करें, जितना विधि विधान से या पंच उपकार विधि से जैसे आप चाहें उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद वहाँ पे आप उनसे अपने ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। तो और ये पूजा आपको शनिवार के दिन करनी है। तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपको आपका जो कर्ज है वो कर्ज से आपको काफ़ी मुक्ति मिलेगी, बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी। और आप चाहें तो शिव मंदिर में जाके, मंगलवार का ये उपाय है, हनुमान जी के दिन से संबंधित उपाय है। आप मंगलवार के दिन आप जैसे महादेव मंदिर जाएं और वहाँ पे जाके शंकर जी के आगे आप बैठ जाएं और वहाँ आप उनकी पूजा अर्चना कर लें, थोड़ा प्रार्थना कर लें। और वहाँ पे एक लाल मसूर की दाल आती है, उसको आप क्या करें कि आप उस दाल को वहाँ पे लेके जाएं और शंकर जी के ऊपर आप चढ़ाने का प्रयास करें। अगर आप वैसा नहीं कर पाते हैं तो आप अगर पैकेट लेके जा रहे हैं तो उस पैकेट को शंकर जी के ऊपर रख दें और रखने के बाद वहाँ उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे ऊपर जो कर्ज है उसको आप यथाशीघ्र से हमें निजात दिलाइए। हम इस उद्देश्य से आपके चरणों में आए हैं, आपके प्रांगण में आए हैं। तो देखिए आपके जो कर्ज हैं वो यथाशीघ्र आप उससे मुक्ति पा लेंगे, ये मेरा अनुभव है। और आप कर्ज से मुक्ति बहुत जल्द पा लेंगे जी। तो इन सब विशेष जो बातें हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो लोग कर्ज लेने की सोच रहे हैं वो तो बहुत सावधानी से इन सब विषयों पर विचार करें। जिन लोगों ने ले लिया है जाने अनजाने में और चुक नहीं रहा, तो इन उपायों को कीजिए, निश्चित तौर पे आप कर्ज से मुक्ति आप पाएंगे और ईश्वर कृपा करेंगे। 1-2 छोटा सा उपाय और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे
आप भात पूजा भी कर सकते हैं। शंकर जी के ऊपर जैसे हम कहते हैं कि चावल बना के घर पे, और उस चावल को हम शंकर जी के ऊपर ले के चढ़ाते हैं अगर, तो उससे भी हमारे ऋण में मुक्ति मिलती है, ऋण से मुक्ति मिलती है। और आप दान भी उससे रिलेटेड कर सकते हैं, यज्ञ भी आप कोई कर सकते हैं घर पे बैठ के, एक अखंड पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और आप सुंदर कांड का भी पाठ करके इस चीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। निरंतर आप सुंदर कांड का पाठ अगर करते हैं तो इससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं। और 11 पीपल के पत्तों पे अगर आप जय श्री राम लिख के अगर आप हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो इससे भी आपको आपकी जो कर्ज है वो उससे मुक्ति आपको मिलेगी। तो आप इन सभी उपाय में से कोई भी उपाय जो आपको जचे आप उससे कीजिए और लाभान्वित होइए। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप कर्ज से मुक्ति पाइए। तीन उपायों को कीजिए, निश्चित तौर पे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।